हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल नफीस एमएस। मैं आपका दोस्त नफीस अहमद। दोस्तों, आज हम रिव्यू करने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि लैक्टोजन 1 और डेक्सोलक 1 मतलब लैक्टोजन और डेक्सोलक दोनों में डिफरेंस क्या है। आज इसके डिफरेंस को समझने की कोशिश करेंगे और दोनों में कौन बेहतर है, हमें अपने बच्चे को कौन सा यूज़ कराना चाहिए। आज इसी पर पूरी जानकारी करने की कोशिश करेंगे। दोस्तों देखिए, जबकि दोनों ही बहुत बढ़िया कंपनी है, नेस्ले का बनाया हुआ लैक्टोजन है और डेक्सोलक भी बहुत ही बढ़िया कंपनी का बनाया हुआ प्रोडक्ट है, लेकिन दोनों की एमआरपी में अगर आप डिफरेंस देखेंगे तो दोनों की एमआरपी में भी ज़्यादा कुछ डिफरेंस है नहीं, सिर्फ 10 से 15 रुपये या 20 रुपये का ही डिफरेंस है। अगर आप लैक्टोजन का स्टेज 1 से स्टेज 4 तक खरीदते हैं या फिर डेक्सोलक का स्टेज 1 से स्टेज 4 तक खरीदते हैं तो दोनों के दाम में कुछ भी डिफरेंस नहीं है, सिर्फ 10 से 15 रुपये का ही डिफरेंस आता है। तो आज हम चर्चा करेंगे कि दोनों बहुत बढ़िया कंपनी है, लेकिन मुझे लैक्टोजन देना चाहिए या डेक्सोलक देना चाहिए। दो में से मुझे अगर अपने बच्चे को एक चूज़ करना हो तो हम किन्हें चूज़ करें जो मेरे बच्चे की सेहत के लिए बहुत ही फायदेमंद हो। देखिए, सबसे पहले तो बात करते हैं कि इन दोनों का काम क्या है। इन दोनों का काम सिर्फ ये है कि जिन बच्चे की माँ का दूध कम होता है या जिन बच्चे की माँ का दूध पतला होता है या जिस बच्चे की माँ बच्चे को जन्म देते वक्त ही मर गई हो या उसके बाद मर गई हो, तो उस बच्चे को देने के लिए कुछ होता नहीं है, तो उन कंडीशंस में, उन पोजीशंस में आपको या तो लैक्टोजन देना पड़ता है या नेस्ट्रोजन देना पड़ता है या डेक्सोलक देना पड़ता है। नान पड़ो है, सिमिलैक है, मार्केट में बहुत सारे वैरायटीज़ आपको मिल जाएंगे। आप इनमें से किसी को भी चूज करके अपने बच्चे को दे सकते हैं, लेकिन हमें आज सिर्फ डिफरेंस पता करना है लैक्टोजन और डेक्सोलक। इन दोनों में से कौन मेरे बच्चे के ब्रेन डेवलपमेंट के लिए बेहतर होगा, उनकी इम्यूनिटी सिस्टम को मजबूत करने के लिए बेहतर होगा, उनका डाइजेस्टिव सिस्टम को ठीक करने के लिए बेहतर होगा, या उनकी हाइट को बढ़ाने के लिए बेहतर होगा, या उसकी वेट को बढ़ाने के लिए बेहतर होगा। हम किसको चूज़ करें? देखिए, मैं इन दोनों की बढ़िया से रिव्यू कर चुका हूं। इन दोनों में ज़्यादातर डिफरेंस तो है नहीं। मैं आज आपको ज़्यादा कुछ समझाने की कोशिश भी नहीं करूंगा इस टॉपिक पे। आपको अगर कुछ समझना है, इनका डोज समझना है, साइड इफ़ेक्ट समझना है या और कुछ समझना है, तो पूरी जानकारी हमारे चैनल पे नीचे दिया गया है, आप वहां जाके इसकी पूरी जानकारी ले सकते हैं। मैं सिर्फ इन दोनों की डिफरेंस को समझा के निकल जाता हूं। देखिए, इन दोनों के डिफरेंस में आयरन का मात्रा किसी में ज़्यादा दिया गया है, किसी में कम दिया गया है। डीएचए का मात्रा किसी में ज़्यादा दिया गया है, किसी में कम दिया गया है। किसी में कैल्शियम का मात्रा ज़्यादा दिया गया है तो किसी में कम दिया गया है। विटामिन D3 का मात्रा किसी में ज़्यादा दिया गया है तो किसी में कम दिया गया है। देखिए, कुछ प्रोटीन डेक्सोलक में ज़्यादा है तो कुछ प्रोटीन लैक्टोजन में कम है। कुछ प्रोटीन ऐसे हैं जो लैक्टोजन में ज़्यादा है और कुछ प्रोटीन ऐसे हैं जो डेक्सोलक में कम है। अगर दोनों को कंपैरिजन करें, आप दोनों को अगर एक साथ मिलाएंगे तो दोनों में कुछ भी डिफरेंस नहीं है। आप किसी एक को भी चूज कर सकते हैं अपने बच्चे के लिए। या तो आप डेक्सोलक खिलाइए तो भी बात बराबर है, या तो आप लैक्टोजन खिलाइए तो भी बात बिल्कुल बराबर है। देखिए, दोनों के खिलाने में आपके बच्चे का जो डीएचए का मात्रा है दोनों में सेम है। आयरन का मात्रा लैक्टोजन में ज्यादा है और डेक्सोलक में कम है। कैल्शियम का मात्रा डेक्सोलक में ज्यादा है तो लैक्टोजन में कम है। विटामिन D12 का मात्रा लैक्टोजन में ज्यादा है, डेक्सोलक में कम है। इसी तरह का कंपैरिजन हो रहा है दोनों में। कुछ प्रोटीन इसमें ज्यादा है और कुछ प्रोटीन इसमें ज्यादा है। कुछ प्रोटीन इसमें कम दिया गया है तो कुछ प्रोटीन इसमें ज्यादा दिया गया है। तो मेरे हिसाब से मैं जो टेली करके देखा, अगर आप अपने बच्चे के ब्रेन डेवलपमेंट के लिए या उसके ग्रोथ के लिए या उसकी इम्यून सिस्टम को मजबूत करने के लिए या उसके हेल्थ के लिए या उसके बॉडी ग्रोथ के लिए आप दोनों में से किसी एक को भी अगर दे देते हैं तो बिल्कुल बेहतर है। कुछ भी आपको सोचने और समझने की बात नहीं है। लेकिन अगर आपका बच्चा ज्यादा पाखाना करता है तो उन कंडीशन में आपको लैक्टोजन देना मुनासिब है, इसलिए कि लैक्टोजन में प्रोबायोटिक और प्रीबायोटिक ज्यादा दिया गया है, जिसकी वजह से आपका बच्चा ज्यादा पतला दस्त नहीं करेगा। डेक्सोलक खाने के बाद हो सकता है कि आपका बच्चा पतला दस्त भी करे, लेकिन लैक्टोजन से ऐसा कोई बात नहीं है। अगर डेक्सोलक खिलाने के बाद आपका बच्चा बार बार पाखाना करता है तो आप लैक्टोजन खिलाइए, और अगर डेक्सोलक खिलाने के बाद आपका बच्चा बार बार पतला पाखाना नहीं करता है तो इसको चेंज करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आप अगर डेक्सोलक दे रहे हैं तो डेक्सोलक ही दीजिए, आप अगर लैक्टोजन दे रहे हैं तो लैक्टोजन ही दीजिए। दोनों में कुछ भी अंतर नहीं है। मैं दोनों का स्क्रीनशॉट भी आपको दे दूंगा, आप वहां से भी चेक कर सकते हैं। इसमें आपको ज्यादा रिसर्च करने की जरूरत नहीं है, मैं रिसर्च कर चुका हूं। आई होप कि लैक्टोजन और डेक्सोलक का जो डिफरेंस था वो आपको समझ में आ चुका होगा। अगर इसको लेकर के कोई क्वेश्चन है आपके मन में तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं बहुत जल्दी उसका जवाब देने की कोशिश करूंगा। अगर वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो या चैनल पर नए हैं तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो फिलहाल के लिए अपने दोस्त को दीजिए अगले वीडियो के लिए इजाज़त। अगले वीडियो में कुछ नए कंटेंट के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।